बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं। और मैं हूं वतन की दास्तान चैनल के साथ रेहाना और आप सब यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से सलाम हो गया। तो आज का मज़ेदार सा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा व्लॉग बनाएं। इनसे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी बेतहाशा गर्मी है कि बाहर निकलें तो पसीने से बुरा हाल हो जाता है और इस तरह लगता है जैसे नहा के हम फिर रहे हो। इतनी ज़्यादा पसीना होता है, इतनी गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से हमारे हमसायों की 2 गायें जो है ना वो मर चुकी हैं। अल्लाह मियाँ उनको सब्र दे, क्योंकि इंसान जब अपने माल मवेशी को पालता है तो उनको बच्चों की तरह उनकी केयर करता है। तो बस अल्लाह मियाँ हम सबको बचा के रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें ठंडा मौसम कर दे और गर्मी जो है ना वो कम कर दे। लग रहा है कि गर्मी कम होगी क्योंकि बादल आए हुए हैं। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये बादल आए हुए हैं। शायद अल्लाह मियाँ बारिश बरसा दे और मौसम कुछ ठंडा हो जाए। अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ रहमत की बारिश दे और गर्मी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चों को भी जो है ना वो अंदर बंद करके रखना पड़ता ताकि बाहर गर्मी में ना निकलें और बीमार ना हो। ज़्यादा होने की वजह से मैंने बच्चों को अंदर कमरे में बिठाया हुआ है, बाहर नहीं निकाल रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, जिस तरह जानवर बीमार हो रहे हैं। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर खैरियत में रखे। ये देखें, ये इकरा शहजादी को मैंने यहाँ सुलाया और मैंने कहा बाहर ना निकलो, गर्मी है। और ये जो अब्बास है इसको नींद नहीं आ रही है, कह रहा मुझे भूख लग रही है, दोपहर का खाना बना के दो। मैं अभी थोड़ी देर में दोपहर का खाना बनाऊंगी। और इनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इनको दोबारा से गर्मी और हबस होने की वजह से इनको दोबारा छुट्टियां हो गई हैं और ये अब रेस्ट कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं। ये बहुत तंग कर रहे हैं छुट्टियों में। और आज मैंने इनको होमवर्क भी करवाया है ताकि ये पिछला जो सबक इन्होंने पढ़ा है ये भूल ना जाए। और इनको मैं गर्मी की वजह से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती, बस ये अंदर ही रहते हैं। फिर भी बच्चे जो है ये बैठते ही नहीं हैं। तो भूख लग रही है, ये खाना मांग रहा है। मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ, जाके आटा मैंने निकाल के पहले से रखा हुआ है। अब मैं खाना खिलाते ही लिटा दिया ताकि गर्मी में बाहर ना जाए। और इन्होंने नीचे भी देखें, खाना खाते हैं तो सारा पानी नीचे गिरा देते हैं, नीचे भी सारा कीचड़ किया हुआ है। अम्मी आते ही डांटेंगी और वो गालियाँ देंगी। खूब अच्छा पीरियड लगेगा हमारा। और ये देखो, मैं समझी थी कि ये दोनों सोए हुए हैं लेकिन ये तो जाग रहे हैं और ये अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। देखो, और मैंने इनको सुला दी गई है और ये हरकतें कर रहे हैं। मैं आपसे नाराज हूँ, अगर तक देखा करो, लाइक भी क्या करो, शेयर भी क्या करो, सब्सक्राइब भी किया करो। मैं नहीं आपसे बोलता, मैं आपसे नाराज हूँ। लाइक भी करो, शेयर भी करो, हमको दिया आगे देखो कैसे जाते हैं। ये देखो, ये छुट्टियां होने की खुशी में मस्तियां करते फिर रहे हैं। इनको मैं अभी सुलाती हूँ। बनाएंगे कद्दू गोश्त। मैं ये देखो कद्दू पड़े हुए हैं, मैं वहाँ से कद्दू तोड़ के लाई हूँ और मैं ये अपनी सब्जी में से लेके आई है कद्दू। ये हमारी सब्जी है, यहाँ साथ ही यहाँ से ये लेके आई है कद्दू तोड़ के। ये देखो मैं काट रही हूँ ऑनियन, कैसे देखो, ये देखो देखो ये कितने अच्छे मैंने काटे हैं। ये सारे मैंने ऐसे काटे हैं, देखो ये भी देखो, कहीं भी नहीं छिलका लगा हुआ है। देखो देखो कितने अच्छे काटे। ये कद्दू भी मैं मोटे मोटे छीलती हूँ। देखो ये कैसे मोटे मोटे छीले हुए, पता नहीं ये क्या निकला हुआ है, मीठा मीठा। मुझे अपनी पता, मुझे लगता है चीनी है। ये देखें, ये मेरी इकरा शहजादी कितनी मीठी बातें कर रही है और मैं आराम से बैठी हूँ और ये सब्ज़ी बना रही है। आज इसने कहा है कि मैंने सालन बनाना है। अब इसने प्याज काट लिए हैं, टमाटर काटेगी और मिर्चें मैं खुद काटूंगी क्योंकि इसको मिर्चों से जलन होना शुरू हो जाती है हाथों पे। और इसने लहसुन भी छील लिए हैं
अब ये देखें, इसने ये कद्दू भी छील रही थी, इसको जब ये इसका जो पानी सा हाथों को लगा तो इसने इसको छोड़ दिया है। और ये देखें, ये गर्मी से बिल्कुल काली हुई पड़ी है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी दाने भी बहुत हो रहे हैं बच्चों को। इसको मैंने कहा नहा लो जाके, अब इसको गर्मी दाने चुभ रहे हैं। जाओ मानो नहाओ जाके, इसको मैं प्यार से मानो कहती हूँ, अब इसको मैं कह रही हूँ कि नहाओ जाके, गर्मी है। नहीं नाना, मैंने सब्जी काटनी है। सालन भी बनाओगी? हाँ जी, अपनी मम्मा की काम में हेल्प करवाती हूँ। ये देखो मैंने परस दिया है, इसमें देखो मैंने 20 रुपए इकट्ठे किए हैं। देखो फ्लोर के दिखाती हूँ, देखो ये 20 रुपए हैं। ये मैंने खा लिया। मेरी कज़न नहीं थी, हम वो भालू ले गई, मैंने भालू का हाल लिया पड़ा। मुझे एक स्कूल वाली बच्ची ने दिया था। देखो वो कहती थी ये वाली घड़ी है। जब वो स्कूल कहती थी 5 बज गए। यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ। आगे ये कांटा सा बनाया पड़ा, ये कांटा से एक ही कांटा है। हम खेल रहे थे एक दिन वहाँ, मैंने पानी डाला हुआ था, खजूरें डाली हुई थी। मैं उसको कह रही थी ये सालन है। हम ऐसे कर करके वहाँ नक्शे थे, हम उसको कहते थे ये रोटी है। उस वक्त मैंने पहना हुआ था। एक कांटा गुम हो गया, ये पड़ा हुआ, बाकी देखो खाली हुआ पड़ा। देखो ये वाली जिप खराब होगी, मम्मा कह रही थी मैं आपको जो दूंगी। देखो रंग लगा हुआ, देखो आगे होकर दिखाती हूँ। देखो रंग लगा हुआ। अब मैंने इसके अंदर से ये पत्ते यहाँ इसके अंदर डाल दिया, आलू के टमाटर को ऊपर डाल दिया। मैं ये वाले पत्ते निकाल रही हूँ। ये देखो कैसे हैं, इसको फेंक दूंगी। अब मैं काटती हूँ, फिर बाद में काटूंगी टमाटर। देखो मैंने आधे आधे करके रखे, क्योंकि फिर बाद में आधे आधे करने ना पड़े। देखो ना किसी पे एक मैंने बना लिया है। बस ये इसमें मैंने पानी डाला हुआ है थोड़ा सा, तक कद्दू गल जाए। ये थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएगा। ये बड़े चूल्हे पे मैंने पाथियाँ इकट्ठी करके रखी हुई हैं, क्योंकि लकड़ियाँ हमारी बहुत थोड़ी हैं, तो कभी बारिश आ जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ से जला लेती हूँ। लकड़ियाँ भी तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं मेरी। ये मैं बाहर से काट के लाती हूँ, आज मैं बाहर से काट के लाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और बच्चों ने जो कपड़े उतार के रखे हैं उनको नहलाया मैंने। सुबह से कमरे में बैठे हुए थे हबस में, तो मैंने सोचा कि उनको नहला दूँ, फिर मैंने उनको नहलाया है। और ये देखें, ये कपड़े रखे हुए हैं धोने वाले, ये मैं भी धोती हूँ, जहाँ दिल चाहता है वहीं फेंक देते हैं। और मैं लेके आई हूँ चीनी निकाल के, तो उसमें सारी चूंटियाँ चढ़ी हुई हैं, उसको मैं दवाई डाल देती हूँ साइडों पे। उस बाल्टी में रखी हुई है चीनी मैंने। जहाँ भी रखते हैं चीज़ वहीं पे चूंटियाँ चढ़ जाती हैं। मैं इसलिए दवाई मंगवा के रखती हूँ ताकि उनको डाल दूँ। ये मैंने यहाँ भी डालती हूँ, यहाँ दाने रखे हुए हैं, दानों के साथ भी ये चढ़ जाती हैं। वहाँ बिल बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ भी मैं दवाई डाल देती हूँ थोड़ी सी। ये मैंने दवाई डाल दी यहाँ पे, ये दानों को भी चढ़ती हैं, दाने भी ख़राब करती हैं। ये कमरे में ये रखा हुआ अचार, मैंने अचार के साथ भी इन्होंने बिल बनाई हुई है यहाँ पे। ये मैं यहाँ भी दवाई डाल देती हूँ ताकि ये अचार को ना चढ़ें। ये पहले भी एक दिन मैंने देखा तो ये अचार के प्लेट के ऊपर चूंटियाँ थी, तो फिर मैंने दवाई डाली थी। अब ये फिर इन्होंने यहाँ बिल बनाई हुई है। और ये अचार की बाल्टी है और इसके भी साइडों पे मैं दवाई डाल देती हूँ। इसमें चीनी रखी हुई है और इसमें दालें रखी हुई हैं। मम्मा सफेदे की लकड़ियाँ सारी काट रही है। ये बेरी की लकड़ियाँ, उधर पास बेरी है।
ये मैं बेरी की लकड़ियाँ काटूंगी। अब इसके साथ कांटे हैं। वो देखो वो पास बेरी है, वे ये बेरी है, ये इधर हमारी खजूरें भी है, ये देखो। ये बेरी की लकड़ियाँ हैं, ये मैं छोटी छोटी काट लेती हूँ। ये छोटी छोटी काटूंगी ताकि ये चूल्हा जो है ना ये टूट जाता है, इसलिए मैंने ये छोटी छोटी सी काटी है। इसके साथ बहुत कांटे भी हैं और ये लगने का भी खतरा है, इसलिए ना मैं इसको एहतियात से काट रही हूँ। देखो वो पीछे भी बेरी की लकड़ियां पड़ी है। ये लकड़ियां मैं इतने से ले आई हूँ, बाकी लकड़ियां मैं लेके आती हूँ। ये हमारा सालन जो है ना ये पक कर तैयार हो चुका है। ये मैंने उतार दिया है इसको अब, और कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। ये मवेशी बोल रहे हैं चारे के लिए, तो ये जो गाय है ये बहुत मारती है, इसलिए ये मैंने सोटी उठाई। ये ना ये मार के मेरा व्लॉग यहीं पे ही बना दे और आप लोग तालियां बजाते रहें। हमने खाना खा लिया है अब, और अब हम फ्री हो चुके हैं। हम रात के 9 बज चुके हैं, इसलिए हम अब अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अगले मज़ेदार से व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।